नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। हर साल की तरह इस साल भी फिर दोबारा से बिहार में बाढ़ आ गई और वही हर साल जो एक आंकड़ा निकल के आता है, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोग अपने घर छोड़ने को विवश हो गए या उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट हुआ। इस तरीके के हमें पिक्चर्स से वीडियोस देखने को मिल रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी स्कूल के बिल्डिंग, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पानी को भर भर चुका है या एक तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी में पानी बह रहा है और अंदर नाव चल रही हैं। ऑल तो एनडीआरएफ की जो टीम है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है, वो भी उस तरीके से एक्टिव तरीके से काम कर रही है। पर इस तरीके के सिस्टम को अगर हम समझेंगे तो हमें हर साल बिहार में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। जब गंगा नदी, गंडक या कोसी में ओवरफ्लो होता है, बारिश का पानी है और भी जगह से इस तरीके से पानी आता है और हर जगह बाढ़ की समस्या आती है। ऐसा ऑल तो सरकारों का कहना होता है कि जो जो एक नदी का जो एक फ्लो है, जो उसका एक पैटर्न है, उसकी तरफ से बहती है तो आसपास जो लोग बसावट कर लेते हैं तो उनको नुकसान होता है। ये बात चलो ठीक है, वैलिड भी हो जाती है। पर यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, कॉलेजेस में पानी भर रहा है और किस तरीके से जान माल का नुकसान हो रहा है, ये भी कोई नदी के उसके बहाव में है क्या? ये एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, एक क्रूशियल एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से हमारा लेजिस्लेचर काम करता है और किस तरीके से सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं, कितना पंगु हो चुका है सिस्टम कि हर साल एक जैसी बात, हर साल एक जैसी बात। क्या हम इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं कर पाए हैं या इस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं कि अगर बारिश का पानी ज़्यादा आ जाए या अगर नदियाँ अपने लेवल से ऊपर बह रही हों तो प्रॉपर एक तरीके से एक चैनल के थ्रू वो जो पानी है आगे निकल सके, या हमारे गली मोहल्लों में, स्कूलों में और यूनिवर्सिटी में पानी भर जाएगा और हमारी नावें चलेंगी। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम डेवलप नहीं कर पाए। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं रोज़ अपनी वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में और सोशल मीडियाज़ में हाईलाइट करता भी हूँ कि किस तरीके से हमने गलत कैंडिडेट्स को चुन के अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में या सेंटर में भेजा है और उसके बाद बेसिक को, ऐसे को रॉकेट साइंस भी नहीं है, पानी के बहाव को मैनेज करना या अगर पानी ज़्यादा आ गया है तो और उसका एक अप्रॉक्सीमेट टेंटेटिव उसका हिसाब लगाना और अगले साल वैसी परिस्थिति ना हो या अगले साल उस तरह की कंडीशंस हमें ना देखने को मिले और जान माल का नुकसान ना हो, उसके लिए हम प्रॉपर डेवलप करें वही। और सिर्फ इसमें बिहार की बात, तो अभी अब बिहार में बाढ़ आई है और उस तरह के लोग प्रभावित हुए हैं, वो बात तो ठीक है। अभी दिल्ली में ही पिछले 2 दिन पहले 4-5 घंटे लगातार बारिश हो गई तो 7 मासूम लोगों की जान चली गई। अब बताइए, वहाँ तो कोई बाढ़ की समस्या भी नहीं है। तो एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम या एक प्रॉपर एक तरीके से ओवरऑल वाटरफॉल मैनेजमेंट भी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, हमारी सरकारें, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं डेवलप कर पाया है ताकि लोग एक बेसिक व्यवस्था में रह सकें। ये समय है हम अपने कैंडिडेट्स को राइट तरीके से चुनें और उन्हीं लोगों को चुनें जो इंटेलेक्चुअल युवा को एक तरीके से नई अपॉर्चुनिटी मिलने का, एक ओपन अपॉर्चुनिटी मिलने का एक एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी हमने सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से ही की है और सक्षम लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, समझदार लोग सिस्टम में आएँ और सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें। जय हिंद,